हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। आज पढ़ेंगे हम हरियाणा जी के विधानसभा की सीटें। तो देखिए 1966 में जब हरियाणा बना था तब विधानसभा की 54 सीटें थी, जिसमें 10 एससी की थी। और 1967 में विधानसभा की 81 सीटें थी और 15 एससी की थी। और 1977 में 90 सीटें थी विधानसभा की और 17 एससी की। वर्तमान में भी विधानसभा की 90 ही सीटें हैं और 17 एससी के। अनुच्छेद 333 के तहत एक एमएलए को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। आगे देखते हैं। पंचायत समिति बीडीसी का मुखिया चेयरमैन होता है। जिला परिषद का भी मुखिया चेयरमैन ही होता है। नगर निगम का मुखिया मेयर होता है। अब देखिए हरियाणा में नगर निगम की संख्या 11 है। सबसे पुराना नगर निगम है फरीदाबाद में है, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। नगर निगम सोनीपत 2015 में, और जो वर्तमान में है नया नगर निगम जो बना था वो है मानेसर। आगे देखिए जींद के धार्मिक स्थल हटकेश्वर, पांडु पिंडारा, सफीदो, भूतेश्वर मंदिर, पुष्कर तीर्थ, जामुनी तीर्थ, ये है जींद के धार्मिक स्थल। अब आगे पढ़ते हैं। पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को पीली मंदोरी जो फतेहाबाद में है में हुआ था। और इनकी मृत्यु 17 अगस्त 2020 को न्यू जर्सी अमेरिका में है ये स्थान पर हुआ था। ये मेवाती घराने से संबंध रखते थे, शास्त्रीय गायक भी थे। आगे देखिए हरियाणा की झीलें। हरियाणा में झीलें देखिए गुरुग्राम में है एक तो दमदमा झील 3000 एकड़ में ये फैली हुई है। सुल्तानपुर झील, खलीलपुर झील, बसई झील और घाटा झील। फरीदाबाद में है बड़खल झील, सूरजकुंड और धोज। मेवात नूह में है कोटला झील, चंदेली, उझेणा झील। फतेहाबाद में है चिल्ली झील। झज्जर में है भिंडावास झील, खाबड़ावास झील, इसे खपड़वास झील भी कहते हैं। आप डावास झील के नाम से ऐसे याद कर सकते हैं इसे। रोहतक में है गौकर्ण तालाब झील और तिलियार झील। करनाल में है कर्ण झील, इसे चक्रवर्ती झील भी कहते हैं। कर्ण झील ये कर्ण के नाम पे इसका नाम पड़ा था। हिसार में है ब्लैक बर्ड, ये हासी में है झील। कैथल में है फल्गु झील, सनीसा झील। फल्गु झील पर फल्गु मेला भी लगता है पाका में। कुरुक्षेत्र में है बीबीपुर झील, ब्रह्म सरोवर झील, ज्योतिसर सरोवर झील और नीलक्रांति कृष्णा झील। पंचकुला में है टिक्करताल झील। हिरण पार्क है, 2 हिरण पार्क हैं हिसार में और एक हिरण पार्क है महम रोहतक में। एसएससी ने लेकिन एक हिरण पार्क माना है महम रोहतक को। आगे देखिए हरियाणा के शहरों के पुराने नाम। बुढ़िया ये यमुनानगर में है बुढ़िया, इसका पुराना नाम था सुपशंकु। बहादुरगढ़ ये झज्जर में है, इसका पुराना नाम सराफाबाद। एलनाबाद ये सिरसा में है, इसका पुराना नाम है खड़ियल। महेंद्रगढ़ ये महेंद्रगढ़ में ही है। कनौड महेंद्रगढ़ का नाम कनौड ब्राह्मणों के नाम पे, कनौडिया ब्राह्मणों के नाम पे पड़ा था। ये कनौड है यहाँ पे। हिसार है, हिसार फिरोजा ने बसाया था। हिसार को ईसुकार भी कहते हैं। और फतेहाबाद इकदार। ठीक है आगे देखिए हिसार फिरोजा शब्द अकबर ने हटाया था। हरियाणा में फूड पार्क है। हरियाणा में 4 फूड पार्क हैं। तो देखिए पहला है बरई सोनीपत में, शाह अम्बाड़ा में, शाह नरवाणा जींद में, डबवाली सिरसा में। ये 4 फूड पार्क हरियाणा के। ये देखिए आगे सिस्को कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। और इस कंपनी ने 5वीं अपनी साइबर रेंज गुरुग्राम में बनाई है। सिस्को ने अपनी 4 साइबर रेंज अब ऑस्ट्रेलिया में लगाई हुई हैं और 5वीं ये साइबर रेंज ये गुरुग्राम में लगाई है। आगे देखिए ये कवि सुरेंद्र शर्मा, ये हरियाणा के हास्य कवि के नाम से जाने जाते थे। अब इनकी मृत्यु हो चुकी है, इनके बारे में पढ़ते हैं। 29 जुलाई 1945 को महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी में इनका जन्म हुआ था, सुरेंद्र शर्मा का। दिल्ली के इन्होंने ग्रेजुएट की थी दिल्ली के श्री राम कॉलेज से।
और 1966 में कॉलेज से इन्होंने हास्य कविता सुनना शुरू कर दिया था। इन्होंने पेशेवर रूप से कविता 1970 में पहली बार सुनाई थी। मारवाड़ी और हरियाणवी बोली में कविता सुनाने के लिए ये मशहूर थे। 4 लाइना कवि नाम से कैसेट रिलीज की इन्होंने 1980 में, और 2004 में शर्मा जी से पूछो नाम से रेडियो शो चलाया था। रेडियो का नाम था शर्मा जी से पूछो नाम। आगे देखिए 2013 में इन्होंने ये भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किए थे। 2018 में दिल्ली सरकार ने हिंदी अकादमी का वाइस चेयरमैन बनाया था इनको, सुरेंद्र शर्मा जी को। हरियाणा साहित्य अकादमी के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, और ये तो अब फिलहाल इनकी मृत्यु हो गई है वर्तमान में। आगे देखिए मजीमनी निकाय दिव्यानंद, ये 2 ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। इनमें रोहतक शहर का जिक्र किया हुआ है। अब देखिए करनाल के बारे में पढ़ते हैं। NDRI डेयरी संस्था है ये 1923 में बेंगलुरु में स्थापित की थी, लेकिन बाद में इसे 1955 में करनाल में स्थापित कर दिया। 1989 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा NDRI को मिला था। NDRI को मृदा लवणता अनुसंधान 1969 ये करनाल में ही बना था। गेहूं अनुसंधान 1978 में करनाल में ही बना था। गन्ना रिसर्च संस्थान, इसकी स्थापना करनाल में 1932 में हुई थी। नेशनल गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर है, ये 1912 में स्थापित हुआ था। आगे देखिए लिबर्टी के जूते बनते हैं 1954 में करनाल में स्थापित हुई थी ये भी। पशु जेनेटिक्स संस्थान 1984 में करनाल में ही बना था। पशु जेनेटिक्स रिसोर्स संस्थान 1985 में। अब आगे पढ़ते हैं यमुनानगर के बारे में। यमुनानगर रेलवे वर्कशॉप की स्थापना 1952 में, ये जगहदारी वर्कशॉप है रेलवे। आगे बिल्ट पेपर मिल 1929 में यमुनानगर में स्थापित हुई थी। सरस्वती शुगर मिल 1933 में यमुनानगर में स्थापित हुई थी। भारत स्टार्च केमिकल LTD की स्थापना 1938 में यमुनानगर में हुई थी। यमुना गैस LTD 1973 में यमुनानगर में स्थापित हुई थी। 1975 में गैस उत्पादन शुरू किया, ये यमुनानगर में किया था। आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं हमें अंबाला जिले के बारे में। सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री 1937 में ये स्थापित हुई थी, लेकिन 1997 को इसे बंद कर दिया गया था, और वर्तमान में यह फैक्ट्री पंचकुला में है। अब देखिए चरखी दादरी के बारे में। चरखी दादरी में डालमिया सीमेंट फैक्ट्री है, ये 1939 में स्थापित हुई थी, और 1981 में CCI ने इस पर अधिग्रहण कर लिया था, लेकिन फिलहाल ये बंद कर दी गई है, बंद है ये फैक्ट्री। अब देखिए पंचकुला में HMT 1953 में ये फैक्ट्री स्थापित हुई थी। ट्रैक्टर फैक्ट्री है ये HMT। अब देखिए आगे फरीदाबाद के बारे में। एस्कार्ट कंपनी 1960 में फरीदाबाद में बनी थी। गुड ईयर टायर कंपनी भी 1992 में फरीदाबाद में ही बनी थी। बाटा कंपनी, बाटा की चप्पल बनती है। आयसर कंपनी ट्रैक्टर, JCB कंपनी, ये फरीदाबाद में ही है। अब देखिए हिसार के बारे में। हिसार जिंदल फैक्ट्री 1975 ईस्वी में बनी थी। हिसार सचिवालय 1978 ईस्वी में। सुअर फार्म 1974-75 में हिसार में ही ये खोला गया था। भेड़ प्रजनन केंद्र 1969 में हिसार में ही। कैटल फार्म 1809 में हिसार में ही। TTC 1963-64 में हिसार में स्थापित हुआ। असव प्रजनन केंद्र 1986 में स्थापित हुआ हिसार में। आगे देखिए चौधरी देवीलाल के बारे में। चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ था 25 सितंबर 1915 को, और 6 अप्रैल 2001 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको किस नाम से पुकारते थे? ताऊ, किंग मेकर, जननायक, शेर हरियाणा के नाम से इन्हें लोग जानते थे, पुकारते थे। आगे देखिए इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं, इनके जीवन। अब देखिए चौधरी देवीलाल का जन्म सिरसा के तेजाखेड़ा गांव में 25 सितंबर 1914 को हुआ था। ये हरियाणा के पहली बार 1977 में CM बने थे, पहली बार। उस समय इनकी आयु 68 वर्ष थी। मुंजारा आंदोलन 1952 में इन्होंने मुंजारा आंदोलन का नेतृत्व किया था।
और हरियाणा में संघर्ष समिति का नेतृत्व भी ताऊ देवीलाल ने किया था। 1989 से 1991 तक ये उप प्रधानमंत्री भी रहे देश के। और 1987 में इन्होंने बुढ़ापा पेंशन और 1988 में किसानों का कर्ज माफ किया था। इनकी समाधि दिल्ली के संघर्ष घाट के नाम से वहां पर स्थापित है। 25 सितंबर 2002 को इन्होंने देवी रूपक योजना की शुरुआत की थी और 2 अक्टूबर 2003 को देवी रक्षक योजना की शुरुआत की थी हरियाणा में। 6 अप्रैल 2001 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।